एक बार एक पंडित जी ने एक दुकानदार को कुछ पैसे रखने के लिए दिए, यह सोचकर कि जब मेरी बेटी की शादी होगी तब मैं ये पैसे वापस ले लूँगा। लेकिन कुछ साल बाद जब पंडित जी की बेटी बड़ी हुई तो पंडित जी दुकानदार के पास गए, परंतु ये क्या, दुकानदार ने तो बिल्कुल मना कर दिया कि मैं नहीं जानता आपने मुझे कौन से पैसे दिए थे और क्या मैंने आपको कुछ लिख कर दिया था। पंडित जी ये बात सुनकर बहुत उदास हो गए और बहुत बड़ी चिंता में डूब गए कि अब कैसे होगी मेरी बेटी की शादी। और कुछ दिन बाद पंडित जी को याद आया कि क्यों ना मैं राजा से इसकी शिकायत कर दूं। हो सकता है वह ही कुछ फैसला सुना दे, वह ही कुछ ऐसा कर दे जिससे मेरी बेटी का विवाह हो सके। फिर पंडित जी राजा जी के पास गए और उन्होंने अपनी सारी फरियाद सुनाई। राजा ने कहा, कल हमारी सवारी निकलेगी और तुम उस दुकानदार की दुकान के पास ही खड़े रहना। दूसरे दिन राजा की सवारी निकली। सभी लोगों ने आदरपूर्वक राजा का स्वागत करने के लिए अपने अपने ही ढंग से, किसी ने फूल मालाएं पहनाई, किसी ने आरती उतारी, लेकिन पंडित जी केवल उस दुकान के पास ही खड़े रहे। जैसे ही राजा जी ने पंडित जी को देखा, वह अपनी बग्घी से नीचे उतरे और उन्होंने पंडित जी को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी आप यहाँ कैसे, आप तो हमारे गुरुदेव हैं, आइए हमारी बग्घी पर बैठ जाइए। वह दुकानदार ये सब कुछ देख रहा था, उसने भी आरती उतारी और राजा की सवारी आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद राजा ने पंडित जी को बग्घी से नीचे उतार दिया और कहा, पंडित जी हमने अपना काम कर दिया, अब आगे आपका भाग्य, आपकी किस्मत। अब पंडित जी ये सोचकर परेशान कि ऐसा क्या किया राजा जी ने जिससे वह दुकानदार मेरे सारे पैसे वापस लौटा देगा। और वहीं दूसरी ओर वह दुकानदार ये सब देखकर बहुत हैरान था कि पंडित जी की तो राजा जी के साथ अच्छी साठगांठ है, कहीं वे मेरा काम बिगाड़ ना दें। दुकानदार ने फटाफट मुनीम को पंडित जी को ढूंढने के लिए कहा और पंडित जी बेचारे एक पेड़ के नीचे बैठकर इसी विचार में थे कि अब आगे क्या होगा। और मुनीम जी ने पंडित जी को जब देखा तो उन्हें आदरपूर्वक अपने साथ दुकान लेकर गए। दुकानदार ने पंडित जी को आते देख उन्हें तुरंत प्रणाम किया और बोला, पंडित जी मैंने बहुत मेहनत की और अपने पुराने खाते खोल के देखे तो मैंने पाया कि अरे आपने तो मुझे कुछ रुपए रखने को दिए थे और 10 साल का ब्याज मिलाकर भी काफ़ी पैसा हो गया है। और तो और आपकी बेटी तो मेरी बेटी की जैसी ही है ना, तो यह सगन मेरी तरफ से जो आपकी बेटी की शादी में काम आएगा। तो इस तरह दुकानदार ने इतना रुपया दे दिया कि पंडित जी की बेटी की शादी बहुत ही आसानी से हो सकती थी। क्या समझे हम इस कहानी से? वो ये कि जब एक राजा के साथ हमारे संबंध हों तो हमारी परेशानी, हमारी विपदा दूर हो सकती है। तो जो इस पूरी दुनिया का राजा यानी कि परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जिस नाम से हम उसे जानते हों, अगर हम उसके साथ हमेशा संबंध जोड़ के रखें, हमेशा उससे जुड़े रहें, तो हमें कभी कोई कठिनाई, कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। और जीवन में अगर कोई कठिनाई आ भी जाती है तो वह हमें बहुत बड़ी नहीं दिखाई देती, क्योंकि हमारा मन हमेशा शांत रहता है, क्योंकि हम उस मालिक के साथ, उस परमात्मा के साथ जुड़े रहते हैं। हमें वो नए नए रास्ते दिखाई देते हैं जिससे हम उस परेशानी से निकल जाते हैं। क्योंकि अगर हम उस मालिक से नहीं जुड़ते तो हमें हर परेशानी, छोटी से छोटी परेशानी भी बहुत बड़ी दिखाई देती है और हम इसमें भी डूब जाते हैं कि अब आगे क्या होगा, हम कैसे इससे बाहर निकलेंगे, कौन हमारी मदद करेगा। तो कैसी थी मेरी ये कहानी?
अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आप इसे आगे शेयर करेंगे और भी सब जान पाएंगे कि किस तरह से हमें हर परेशानी में परेशान ना होकर उस मालिक को याद करना होता है और मेरी कहानियों से जुड़े रहना होता है। और अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हों तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको मेरी सभी कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।